हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे कुछ स्कीम रह गया था डिस्कशन के लिए। उन स्कीम को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और देखिए हम उन्हीं स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए होगा तो वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप इसको अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने RRB स्किल 2-3 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, तो उसको भी आप कूपन कोड GET30 का इस्तेमाल करके अवेल कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी हमने स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, तो कूपन कोड GET80 का इस्तेमाल करके आपको ये 999 में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला स्कीम है डिस्कशन के लिए, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाता है और कोई व्यक्ति फिजिकल गोल्ड के जगह सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिजिकल गोल्ड परचेज करता है तो उसको रखने का थोड़ा सा खतरा रहता है, चोरी वोरी होने का डर रहता है। तो फिजिकल गोल्ड के जगह पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में वो व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है। अब यहाँ पे देखिए भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इस उद्देश्य के साथ कि भारत के अंतर्गत जो फिजिकल गोल्ड का एक डिमांड है उसको कम किया जा सके और लोगों के द्वारा जो गोल्ड को परचेज करने के लिए डोमेस्टिक सेविंग किया जाता है तो उस डोमेस्टिक सेविंग को फाइनेंशियल सेविंग में कन्वर्ट किया जा सके। इस उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसके द्वारा बॉन्ड इशू किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाता है भारत सरकार के बिहाफ पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए जो भारत सरकार है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑफर कर सकती है लोगों को ट्रांचेस में लिमिटेड पीरियड के लिए। तो इस लिमिटेड पीरियड में ही अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि बॉन्ड को परचेज करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब यहाँ पे इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, तो 8 ईयर्स यहाँ पे इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है। और यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है 5th, 6th और 7th ईयर में। मतलब कि 8 साल से पहले अगर आपको इस स्कीम से बाहर आना है तो आप 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर में बाहर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड के लिए जो पेमेंट होता है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो कैश पेमेंट कर सकते हैं अगर पेमेंट हो रहा है अप टू 20,000, या डिमांड ड्राफ्ट या चेक, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स है वो सेल किया जाता है बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा। इसके बाद यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स हैं वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एग्जाम्पल है एलिजिबल इन्वेस्टर्स का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत, तो मिनिमम आप इसमें 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलोग्राम है। मतलब कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत 4 किलोग्राम से ज़्यादा गोल्ड में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ट्रस्ट के लिए, सिमिलर एंटिटीज़ के लिए ये जो लिमिट है वो 20 किलोग्राम है, जो कि भारत सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बॉन्ड के ऊपर फिक्स रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि अभी 2.50% है और ये सेमी एनुअली पेबल होता है नॉमिनल वैल्यू पे। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो कैसे फिक्स किया जाता है, तो इसके प्राइस को इंडियन रुपीस के हिसाब से फिक्स किया जाता है। और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन पीरियड रहता है तो उसका जो प्रीसीडिंग वीक रहता है उस वीक में लास्ट 3 बिजनेस डेज, इस लास्ट 3 बिजनेस डेज में इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा 999 प्योरिटी वाले गोल्ड का जो क्लोजिंग प्राइस पब्लिश किया जाता है उसका सिंपल एवरेज निकाला जाता है और उसके हिसाब से जो बॉन्ड का प्राइस है वो यहाँ पे फिक्स किया जाता है। तो ये हमने बात कर लिया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे स्कीम को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने जो डिस्कशन के लिए स्कीम है वो है नेशनल पेंशन स्कीम NPS, जिसको कि नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है।
नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं वो अपने वर्किंग लाइफ के दौरान पेंशन अकाउंट में रेगुलर कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और रिटायरमेंट के समय उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया होता है उनका जो कॉर्पस रहता है उसका एक पार्ट वो एज अ लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और जो रिमेनिंग कॉर्पस रहता है उसका वो एन्युटी बाय करते हैं रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम को सिक्योर करने के लिए। अब मान लीजिए कि किसी ने कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जिसने अपने पूरे वर्किंग लाइफ के दौरान थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा किया पेंशन अकाउंट में अंडर नेशनल पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट के समय उसका जो कॉर्पस था वो टोटल 1 लाख रुपए का था। तो इसमें से 60% यानी कि 60,000 तो वो उसको निकाल सकता है रिटायरमेंट के समय और जो बचा हुआ 40,000 रहता है उसका उसको यहाँ पे एन्युटी बाय करना होता है और इस एन्युटी को बाय करने से रिटायरमेंट के बाद उसके लिए रेगुलर इनकम सिक्योर हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एन्युटी क्या होता है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सब्सक्राइबर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और यहाँ पे इसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेगुलर डिविडेंड इसको मिलता है। तो यही रेगुलर डिविडेंड इसके लिए क्या हो जाता है, पेंशन हो जाता है। अब यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पीरियड तक मिल सकता है या फिर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इसने जो एन्युटी है उसको बाय किया है। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2004 में और जिस समय इसको लॉन्च किया गया था तो ये बस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। लेकिन 2009 में इस पर्टिकुलर स्कीम को, नेशनल पेंशन स्कीम को सभी सेक्शन के लिए ओपन कर दिया गया। अब यहाँ पे इस पूरे स्कीम को रेगुलेट कौन करता है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये यहाँ पे हो गया नेशनल पेंशन स्कीम। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 70 साल तक के बीच में है वो NPS अकाउंट ओपन करा सकता है। यहाँ पे एक व्यक्ति एक से ज़्यादा NPS अकाउंट ओपन नहीं करा सकता है और जितने सारे भी NPS सब्सक्राइबर है उनको एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या PRAN के नाम से जाना जाता है। अब NPS स्कीम के तहत दो तरह का अकाउंट ऑफर किया जाता है, टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट जो होता है वो मैंडेटरी अकाउंट रहता है और टीयर 2 अकाउंट जो रहता है वो वॉलंटरी रहता है। अगर आप NPS के तहत जुड़ रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो टीयर 2 अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन जो टीयर 2 अकाउंट है वो आपके ऊपर है, वो आप ओपन करा भी सकते हैं, नहीं भी ओपन करा सकते हैं। अब दोनों अकाउंट में डिफरेंस क्या है, तो टीयर 1 अकाउंट के अंतर्गत आपका जो पैसा रहता है वो आप इंटायर पैसा रिटायरमेंट तक विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और इवन रिटायरमेंट के भी समय में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ 60% जो आपका पैसा रहता है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, 40% आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे है टीयर 1 अकाउंट। लेकिन जो टीयर 2 अकाउंट होता है उसमें से आप कभी भी जो इंटायर आपका पैसा रहता है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना है NPS के तहत, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें मिनिमम NPS कंट्रीब्यूशन की तो जब आप NPS टीयर 1 अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो उस समय आपको मिनिमम 500 रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिनिमम मंथली जो है 500 रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या फिर आपको एक साल में मिनिमम 1,000 रुपया कंट्रीब्यूट करना है। तो ये हम NPS टीयर 1 अकाउंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से टीयर 2 अकाउंट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम NPS कंट्रीब्यूशन आप कितना कर सकते हैं, तो NPS टीयर 1 अकाउंट में भी और NPS टीयर 2 अकाउंट में भी जो मैक्सिमम NPS कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं है। तो ये हमने बात कर लिया यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे स्कीम को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है वो है किसान विकास पत्र स्कीम। अब ये जो किसान विकास पत्र स्कीम है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है। अब इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस स्कीम में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपका डबल हो जाता है। और यहाँ पे कितना दिन में आपका पैसा डबल होता है, मतलब कि कितना मैच्योरिटी पीरियड है, तो ये लगभग 10 साल रहता
जाता है। अभी अगर हम बात करें कि किसान विकास पत्र के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी जो मैच्योरिटी पीरियड है ये है इसका 115 मंथ, अप्रॉक्सीमेटली 9 साल 5 महीना है यहाँ पे इसका मैच्योरिटी पीरियड। तो अगर मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये किसान विकास पत्र के तहत इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पे आपका 115 महीने के बाद ये 10,000 रुपया हो जाएगा। ये यहाँ पे ये पूरा स्कीम है और इसका नाम किसान विकास पत्र इसीलिए है क्योंकि जब इसको लॉन्च किया गया था तो उस समय स्पेसिफिकली ये फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में सबके लिए इस स्कीम को ओपन कर दिया गया। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1988 में, लेकिन इस स्कीम का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था, तो इसलिए सरकार ने 2011 में इस स्कीम को क्लोज कर दिया। लेकिन 2014 में फिर से इस स्कीम को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इस स्कीम को चलाया जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो किसान विकास पत्र को कौन परचेज कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है। मतलब कि इसमें जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसान विकास पत्र को कौन परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एडल्ट अपने नाम पे इसको परचेज कर सकता है या फिर किसी माइनर के बिहाफ में वो इसको परचेज कर सकता है। कोई ट्रस्ट इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट कर सकता है या फिर 2 एडल्ट जॉइंटली जो है इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल है 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 के डिनोमिनेशंस में। और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम आप यहाँ पे 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे करेंट रूल के हिसाब से जो किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट है वो कोई व्यक्ति कहाँ से परचेज कर सकता है, तो सेलेक्टेड बैंक्स हैं वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं या फिर आप इसको इंडियन पोस्ट ऑफिस से भी परचेज कर सकते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो किसान विकास पत्र का जो मैच्योरिटी पीरियड है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या होता है, चेंज होता है और ये इस हिसाब से चेंज होता है कि इसके ऊपर सरकार कितना इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर अभी हम बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर का Q2 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो रेट है वो 7.5% अनाउंस किया गया है। तो इस रेट के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम के तहत पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका 115 मंथ में जो है पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो इसीलिए 115 मंथ अभी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड है उससे पहले पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, तो देखिए अगर आप 2.5 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 2.5 साल के बाद पैसा इससे विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने बात कर लिया किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे स्कीम को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है वो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये एक वन टाइम सेविंग स्कीम है महिलाओं के लिए, जिसको कि अनाउंस किया गया है भारत सरकार के द्वारा इस साल के बजट भाषण में। अब यहाँ पे इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, इस स्कीम का उद्देश्य है कि इन्वेस्टमेंट में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रूरल इलाके में, सेमी अर्बन एरियाज़ में जो महिलाएं हैं उनका इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए 1 अप्रैल 2023 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस स्कीम को चलाया जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस हैं तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्कीम है वो सिर्फ अवेलेबल है 2 साल के लिए। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक सिर्फ ये स्कीम अवेलेबल है। तो अगर कोई महिला इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो यहाँ पे सिर्फ 2 साल के अंतर्गत ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब यहाँ पे कोई भी महिला इंक्लूडिंग माइनर जो है वो एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है 1,000 और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2 लाख रुपए का वो कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक महिला एक से ज़्यादा अकाउंट भी ओपन करा सकती है, लेकिन उन सब में जो किसी महिला का इन्वेस्टमेंट है तो वो सब मिलाकर के 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, तो उसका यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड भी 2 साल है। इसके बाद अगर हम बात करें पार्शियल विड्रॉवल की तो यहाँ पे 1 साल के बाद
जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे 40% तक जो है अप टू 40% जो है वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकती हैं। इसके बाद देखिए जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर करता है 7.5% का एनुअली 2 साल के लिए। हालांकि जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है क्वार्टरली और यहाँ पे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो महिलाओं को इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करने के लिए इस स्कीम के तहत महिलाओं को जो इंटरेस्ट मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। ये हमने बात कर लिया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे स्कीम को देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बीमा सुगम पोर्टल है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो बीमा सुगम पोर्टल को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। इसको लॉन्च किया जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के द्वारा और ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। जितना सारा भी इंश्योरेंस रिलेटेड क्वारीज है जैसे कि पॉलिसी परचेस करना हो गया, किसी व्यक्ति को अपना पॉलिसी क्लेम करना है, किसी को इंश्योरेंस एडवाइस लेना है तो वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आकर के वो सारा काम कर सकता है। अब यहाँ पे जो वेब एग्रीगेटर्स होता है जिसके द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है जैसे कि पॉलिसी बाजार वगैरह हो गया, फिर से ब्रोकर्स, फिर से इंश्योरेंस एजेंट्स, बैंक एजेंट्स, तो ये सब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा और इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करेगा। अब यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर्स होगा उसको इस पोर्टल के जरिए ई इंश्योरेंस अकाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा और वो पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर इस ई इंश्योरेंस अकाउंट के जरिए अपने पॉलिसी को रिव्यू कर सकता है। यहाँ पे वो इसको रेन्यूअल करा सकता है, यहाँ पे पॉलिसी के लिए क्लेम कर सकता है। तो ये सारा चीज़ वो ई इंश्योरेंस अकाउंट के जरिए कर सकेगा। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जो पूरा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है तो उसके अंतर्गत जो पॉलिसीज़ को बाई करने का काम हो गया, इसको रेन्यूअल कराने का, क्लेम सेटलमेंट का, एजेंट और पॉलिसी पोर्टेबिलिटी, तो ये सारा काम जो है इस पर्टिकुलर बीमा सुगम पोर्टल के जरिए सिंप्लीफाई हो जाएगा और डिजिटाइज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो पोर्टल है ये हेल्प करेगा, जो लेंदी फॉर्म होता है उसको एलिमिनेट करेगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे अगर आपको कोई पॉलिसी ही परचेज करना है तो उसके लिए आपको एक लेंदी फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो वो सारे चीज़ों को ये यहाँ पे एलिमिनेट करेगा। और जो इंटरमीडियरीज होते हैं जिनको कि कमीशन देना पड़ता है तो यहाँ पे उस चीज़ में भी कमी आएगी। तो ये आज का हमारा लास्ट स्कीम था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप जितने सारे भी स्कीम हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको क्या करना है, आपको इसको एक बार रिवाइज कर लेना है PDF के जरिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।